अपने बेटे से वैसे ही प्यार करो, अखंड प्यार करो। कौन मना करता है अपने बेटे से मत प्यार करो? कौन? हमने तो कुछ लाया नहीं था और जाने के वक्त भी कुछ नहीं ले जाते हैं, तो यहीं से पाया। यही यदि वो कुछ गलत चीज सीख लेता है, यदि उसमें कुसंस्कार के बीज पैदा हो जाते, तो शरीर को मंदिर बनाइए, मन को मंदिर बनाइए और घर को भी मंदिर बनाइए। और बाबा की जय जयकार। तो विषय तो बड़ा प्यारा है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा कठिन है ना। इसमें इतिहास है, दर्शन की बातें हैं, लेकिन बाबा ने वो चीज बताया है इस विषय के अंदर में जो सबको मालूम नहीं है। एक तरह से इतिहास है, अद्वैतवाद के बारे में बताया, शंकराचार्य के बारे में बताया, शंकर देव के बारे में बताया, महाप्रभु चैतन्य के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताया। तो ये तो आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात जो मनुष्य के जीवन में है, ध्रुव ने कहा था, कौवार आचरित प्रज्ञा प्राज्ञा, कौवार आचरित प्राज्ञा धर्मान भगवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य दुर्मर्थदम। ये श्लोक बाबा ने कई बार दोहराया है। बाबा भी कहते हैं, स्वयं बताते हैं कि ये जो मानव का जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार मिल गया तो बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं होता। अब योगी महात्मा को छोड़ दीजिए, वो एक ही काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो सांसारिक है उनसे यदि पूछा जाए, हम लोग भी सांसारिक हैं, संसार के बाहर नहीं है। सांसारिक का मतलब होता है जो इस संसार में प्रभावित है, रह रहा है, चल रहा है, जी रहा है, सारे कार्य कर रहे हैं। तो किसका मन उसके नियंत्रण में है? और जब मन नियंत्रण में नहीं है तो मन कुछ भी सोचता है, मन में कुछ भी बातें आ जाती हैं। एक तो मन के भीतर में संस्कार है पूर्व जन्मों के, जो पीछे से धक्का देता है, प्रेरणा देता है मन को। क्योंकि मन है संस्कारों की अभिव्यक्ति का प्लेटफॉर्म, सरफेस। मन को एक प्लेटफॉर्म, मन एक प्लेटफॉर्म, मन ही एक प्लेटफॉर्म है। और इस मन के सतह से संस्कार अपने को व्यक्त करते हैं। जैसे बीज डालते हैं, पौधे उगते हैं, तो ये बीज कौन है? विचारों का बीज कौन है? आखिर विचार पैदा होते कहां से? तो उसको वृत्ति कहते हैं। लेकिन वृत्ति क्या है? वो माध्यम है, कंडक्टर है। लेकिन विचारों के बीज वो संस्कार कहलाता है। संस्कार क्या है? जो अभुक्त कर्म है, जो अभुक्त इच्छाएं हैं, उसे भोगने की जो इच्छा अभी भी बाकी रह गई है। रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, नहीं पूरा हुआ। अब वो जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वो मन में घूमता रहेगा। ये जो मन में हमेशा घूमता रहता है, इसी को संस्कार कहते हैं। लेकिन मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं और जाती हैं, तो क्या सभी विचार संस्कार बनते हैं? नहीं। कपड़ा खरीदने गए बाजार में, बहुत सारे कपड़े तरह तरह के देखे, लेकिन एक कपड़ा बहुत पसंद आ गया। देखिए बहुत कपड़ों को, लेकिन उन कपड़ों ने वो जो सजाया हुआ था, उसने हमारे मन के ऊपर कोई छाप नहीं डाल पाया, एक्सेप्ट वन। लेकिन उसकी जो कीमत थी उसे चुकाने के लिए मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो भैया,
ये कपड़ा रहने दो, मैं कल आकर ले जाऊंगा। दुकानदार कहता है नहीं, मैं तो दुकानदार हूं, जो पैसे देगा मैं उसको ये कपड़ा दे दूंगा। बोला देखो मेरे पास 2000 हैं, तुम रख लो। ये जो वस्तु के प्रति मोह है, जिसका हमारे मन के ऊपर एक गहरा छाप पड़ गया है, उसको हम अपना बनाने के लिए, अपने हाथों में लाने के लिए, अपने अधीनस्थ करने के लिए हम यह भूल जाते हैं कि जो पैसा मैं अभी दे रहा हूं वो यदि मुकर गया कि पैसा नहीं लिया हूं, आपने नहीं दिया था, ये जो लॉस होने वाला है वो नुकसान का भाव से भी उसका मन ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हर हालत में वो ड्रेस उसे चाहिए। मान लो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो फिर वो जाकर बोलता है देखो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, 500 रुपया हुआ और रख लो। एक मैं सिचुएशन बता रहा हूं। ये जो वस्तु के प्रति मोह है और उसको अपना अधीनस्थ करने के लिए, उससे जो सुख मिलेगा उसका भोग करने के लिए, ये जो मनुष्य के मन में सुख भोग की जो वृत्ति है, ये अविद्या के कारण होता है। ये सांसारिक है। सांसारिक सुखों के पीछे ही मनुष्य भागता है, उसका मन भागता रहता है, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती वो पूरा नहीं होता। पैसा इकट्ठा किया, पैसा दिया, फिर हमने कपड़ा लिया और कहते हैं आपका भला हो, भगवान आपको भला करे। उसने कोई दया नहीं किया, उसने एक पैसे कम नहीं किए, क्योंकि जानता है कि सामने वाला जरूरतमंद है। अब वो दुकानदार सोच रहा है कि यदि 500 रुपया बढ़ाकर बोलता तो भी मिल जाता मुझे। ग्राहक कह रहा है कि कम से कम तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि तुमने इस कपड़े को दूसरे को नहीं दिया और मैंने 5 दिन लगा दिया, भला हो तुम्हारा। क्या जमाना है। दोनों मनुष्य के मन की स्थिति को देखो, ये है संस्कार। कपड़ा यदि पुराना भी हो जाता है तब भी आदमी उसके फटे हुए टुकड़े को रखता है, क्योंकि आइंदा आज तक वैसा कपड़ा नहीं मिला, अपने बहू को दिखाऊंगा। क्या संस्कार है। संस्कार केवल मनुष्य अपने खुद ही नहीं भोगता, बल्कि औरों को प्रेरित करता है उसमें डूबने के लिए। बहुत खराब चीज है। संस्कारों का बंधन माया के कारण बनता है। ये माया क्या है? माया है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो माया है ये गुणमयी है, सत्व रजतम 3 गुणों से बना हुआ है। लेकिन ये जो गुण है इसमें रजोगुण है। रजोगुण में तेजस्विता है, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, डायनेमिज्म। कपड़े लेने हैं तो मेहनत करके पैसा जुटाना है, ये मेहनत करने की बात रजोगुण ही है। हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, और ऐसे ही करते करते हमारा जीवन कब खत्म हो जाता है हमें उसका आभास भी नहीं होता। क्या है? इसलिए कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है। क्यों? यदि ये जीवन रहते रहते यदि प्रभु से मोहब्बत नहीं किया, प्रेम नहीं कर पाया, उसकी भक्ति नहीं कर पाया, तो हाथ भरा होने के बाद भी जाने वक्त तो खाली ही रहता है। मिला तो सब कुछ था, लेकिन मैंने उसे अपनाया नहीं, आत्मसात नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। बाबा एक हमारे बहुत पुराने आचार्य, सीनियर आचार्य से कहते हैं साधना के बारे में। मानव जीवन दुर्लभ है, इसलिए साधना करना चाहिए। तो साधना करने की बैकग्राउंड में बाबा कहते हैं कि घर को और शरीर को मंदिर के जैसा बनाओ। देखो, साधना करनी है क्योंकि जीवन दुर्लभ है। साधना करके इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है। तो क्या करना होगा? शरीर को मंदिर बनाना होगा।
ये बाबा ने कहा है। और शरीर को मंदिर बनाने से नहीं होगा, क्योंकि परिवेश चाहिए। ये शरीर जिस परिवेश में रह रहा है वह भी मंदिर के जैसा पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि यदि घर को पवित्र बनाना है तो उस घर के सभी सदस्यों को साधना सीखनी होगी, साधक बनना होगा। नोट करते जाइएगा। तो घर के सभी लोग जब बाबा नाम केवलम कीर्तन करेंगे, प्रभात संगीत गाएंगे, उस घर में डेली कलेक्टिव साधना होगी, और क्या होगा, वहां का वातावरण पवित्र होगा। तो घर को मंदिर बनाने के लिए सभी सदस्यों को साधना सीखना होगा और दोनों समय नियमित रूप से साधना करनी होगी। एक टाइम करने से नहीं होगा, इसमें कोई ग्रेस मार्क नहीं है। आपको साधना में मन नहीं लगता है, नहीं करना चाहता, मत करो, नो साधना नो मिल। ये व्यवस्था तो आनंद मूर्ति का है। वो गुरु है, तारक ब्रह्म है, मायाधीश है, प्रकट हुए हैं, प्रत्यक्ष हुए हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। वो कह रहे हैं कि तुम्हें दोनों समय साधना करनी ही होगी। यदि साधना नहीं करते हो तो खाना बंद। यदि साधना नहीं करके हम यदि खाते हैं तो क्या होगा। मैं बहुत कठोर चीज बोलने जा रहा हूं, वो दुख का कारण है। वो अन्न दुख का कारण है जिसको ग्रहण करने के पहले हमने साधना नहीं की। अब आप समझते हो, ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता जब तक हम साधना नहीं करेंगे। और बाबा कहते हैं कि हर व्यक्ति को साधना करने के लिए क्या करना चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग ये एपिसोड है। बाबा से और आचार्य नगीना जी की बात हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि साधना का समय निर्धारित करो, साधना जहां करते हो वो जगह निर्धारित करो, और जिस आसन पर बैठकर तुम साधना करोगे उसको भी निर्धारित करो। हमने देखा है कई मार्गियों के अपने घर में वो साधना कक्ष बनाए हैं, छोटा सा, जैसे दूसरे लोग मंदिर बनाते हैं, तो उन्होंने उसको साधना के रूप में यूज किया। वहां पे एक ही आसन लगा हुआ है, अब उसी पे सब जाकर बैठकर साधना कर रहा है। ऐसा नहीं है, जितना आदमी उसका अलग अलग आसन होगा। समय निर्धारित आपको करना है। तब बाबा कहते हैं कि तब साधना होगी। आप कहते हो साधना क्यों नहीं होती है, तो बाबा ने जवाब दिया है कि साधना का समय निर्धारित करो, सारे लेसन्स करो, साधना का स्थान निर्धारित करो, जिस आसन पे बैठकर साधना करोगे उसको सुनिश्चित करो, सबका अलग अलग होना चाहिए। तब ये शरीर मंदिर बन जाएगा और घर मंदिर बन जाएगा। तो बाबा ने साधना के बारे में इतना जोर दिया है, इसके महत्व को इतना स्थापित किया है, और बाबा ने जवाब दिया है, कौवार आचरित प्राज्ञ, कुमार काल से ही ब्रह्म साधना शुरू कर देनी चाहिए। ये नहीं समझना है कि बच्चा अभी छोटा है, अभी तो खेलने का उसका उम्र है, खेलते खेलते न जाने कितने कुसंस्कार और परिवेश से सीख लेता है, दूसरे बच्चों से सीखता है। मोह है। बाबा कहते हैं कि ये मेरा बेटा है इसलिए मोह मत करो। परम पुरुष तुम्हारे बेटे के रूप में आए हैं, इसलिए उससे मोहब्बत करो। जैसे परमात्मा से प्यार करते हो, अपने बेटे से वैसे ही प्यार करो, अखंड प्यार करो। कौन मना करता है अपने बेटे से मत प्यार करो, कौन कह सकता है। लेकिन उसमें परम पुरुष का रूप देखो। यदि वो कुछ गलत चीज सीख लेता है, यदि उसमें कुसंस्कार के बीज पैदा हो जाते हैं, तो उसका सर्वनाश उसी क्षण से शुरू हो जाता है। और आज के माँ बाप ही जिम्मेदार है अपने बच्चों को कुसंस्कारी बनाने के लिए। मैं और दूसरों को नहीं देता। जिसने पैदा किया है उसका उसके प्रति मोह ज्यादा है।
यदि वह उसके कल्याण की बात नहीं सोचेगा, यदि बचपन से ही एक एक चीज, अच्छी चीजें नहीं सिखाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा कहते हैं कि परिवार को मंदिर बनाओ, अपने शरीर मन को मंदिर बनाओ, साधना करो। साधना ही जीवन है, साधना ही तंत्र है, साधना ही वेद है, साधना ही गीता है, साधना ही रामायण है, साधना ही राम है, साधना ही कृष्ण है। साधना के अलावा कुछ नहीं है। और साधना का रिजल्ट क्या है? भक्ति। बाबा ने कहा कि साधना और भक्ति दोनों दो चीज है। साधना अभ्यास है और भक्ति भाव है। हालांकि आनंद मार्ग की साधना भावपूर्ण साधना है, और इस साधना की प्रक्रिया ऐसी है कि कोई भी मनुष्य कितना भी जड़वादी होगा, वो यदि इसको सही ढंग से करेगा तो उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि साधना एक प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, मेथोडोलॉजी है, लेकिन भक्ति जो है प्योर भाव है। भाव क्या है? समर्पण का भाव है। समर्पण का भाव क्यों आता है? क्योंकि मोहब्बत हो गई है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक समर्पण नहीं होता, और जब समर्पण हो जाता है तो अपना हर चीज कुछ भी अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसको सौंप देता है। बाबा यही कह रहे हैं, नदी समुद्र में मिल जाती है, हम लोग उदाहरण देते हैं, तो नदी अपने पूरे जल के साथ समुद्र में मिल जाती है। ये नहीं कहती कि थोड़ा सा और बचा कर रखेंगे। बचाने का भाव नहीं है। जहां बचाने का भाव है, जहां स्वार्थ है, वहां समर्पण नहीं है, याद रखना। जहां स्वार्थ है, जहां बचाने का भाव है, जहां अपने बारे में भौतिक रूप से सोचने का भाव है, स्वार्थ उसको कहते हैं, वहां समर्पण नहीं हुआ। अभी कोई कितना भी कहे हम तो एकदम नतमस्तक है, बोला बिल्कुल नहीं है। नतमस्तक हुए थे महाप्रभु चैतन्य, कोई भाव नहीं था। कहते हैं बाबा ने कहा कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे उसकी धूली में लोग धूली को तिलक लगाते थे। ये भाव था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ऊंच, क्या नीच, सभी उनके पीछे पीछे हो लेते थे। ये है भक्ति। यही भक्ति की भावधारा जगाने के लिए आनंद मूर्ति आए हैं इस धरती पर। लेकिन उसका आधार साधना है। ऐसा नहीं कि कीर्तन में बहुत अच्छा लगता है और साधना 5 मिनट कर लिया, गुरु पूजा हो गया, तो साधना हुई कहां? अरे साधना में शुद्धि है। शुद्धियां जब तक नहीं करेंगे तो मन में तो मैल रही जाएंगे ना, मन में तो जगत तो रही जाएगा। जगत रूपी मैल, क्या बोल रहा हूं, जगत रूपी मैल, जगत के जितने भी साधन है सभी मैल है, क्योंकि सभी अविद्या के प्रोडक्ट है, उपज है, अविद्या के परिणाम है। और अविद्या से क्या होता है? क्लेश पैदा होता है। 5 तरह के क्लेश होते हैं, और क्लेश से क्या होता है? दुख होता है। दुख के कारण है, दुख को दूर करने के उपाय हैं। ऐसा है ना, 4 आर्य सत्य दिया है। ये दर्शन के 4 आयाम हैं। जब दर्शन का अध्ययन किया जाता है तो ये 4 बातें को सामने रखा जाता है। तो ये जो जीवन दर्शन है उसका जो समाधान के रूप में बाबा ने बताया कि भक्ति करो। बाबा ने कहा कि भक्ति पैदा करने के लिए ही तो मैं आया हूं, भक्ति ही तो सब कुछ है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया समझो, अफसोस करना नहीं है। इस दुनिया में हमने तो कुछ लाया नहीं था, और जाने के वक्त भी कुछ नहीं ले जाते हैं। तो यहीं से पाया, यहीं पे खोया, पाया और खोया बराबर हो गया। मिट्टी से आया था, मिट्टी में गया, सब चला गया। इसका जो क्लेश मन में है, इसका जो तकलीफ, टीस जो मन में रह जाती है, यही संस्कार है, और यही भी पुनर्जन्म का कारण है। मनुष्य जन्म लेने के बाद भी मनुष्य किसी भी योनि में पैदा हो सकता है, पैसा बन सकता है, ईटा पत्थर बन सकता है,
अहिल्या पत्थर बन गई थी या नहीं? बाबा ने उसका भी उदाहरण दिया। एक मेरे पास बाबा का ही ये आया है, प्रवचन आया है, तो उसके ऊपर मुझे समझाना है, क्लास देना है। तो इसी विषय पे इस बार दादाजी का जो ऑडियो स्पीच था पीपी दादा का, वो उसी के ऊपर था, लिंग भेद के ऊपर। लिंग भेद जो होता है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर होता है। तो मैं थोड़ा, और समय भी नहीं है, उसको तैयार करके मैं ये होगा कहूंगा, वो रिकॉर्डिंग भी होगा उसका। तो उसमें बाबा कहते हैं कि अहिल्या पत्थर हो गई थी, अहिल्या तो मनुष्य थी। तो आप कहेंगे ऋषि ने श्राप दे दिया था। आखिर श्राप से मनुष्य पत्थर बन सकता है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसको बाबा वहां पे उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। मनुष्य कुछ भी बन सकता है, इसलिए सबको अपने बारे में सोचना है। अपना कल्याण अपने ही हाथों से करना है, अपने मन से करना है। इसलिए मन को बनाना है, साधना नहीं होती है। बाबा कहते हैं शुद्धियां ठीक से करो, साधना होगी। और मैं कहता हूं, मैं नहीं, बाबा ने ही कहा है, साधना के साथ आसन जुड़ा हुआ है। कौशकी आज दीदी लोगों ने सिखाया, मैं तो नहीं देखा, मैं उधर चला गया था, लेकिन देखा कौशकी करने के बाद सब सो गए। आसन कर रहा है, आसन से गलत है, वो तरीका ही गलत है। कौशकी करने के बाद थोड़ा देर आराम करना है। आपको पता होना चाहिए कि प्राण वायु का रेगुलेशन जब तक नहीं है, प्राण वायु जब तक शांत नहीं है, शांत मतलब अपने स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, तब तक आसन नहीं करना चाहिए। सब आसन किए थे, उसके बाद आसन किए। उसके पहले मालिश होना चाहिए शरीर का, फिर शवासन, उसके बाद आसन, लेकिन गैप रखना चाहिए आपको। खैर, तो मेरा कहना ये है, अपने आप को बनाइए। अपना कल्याण खुद को ही करना होता है। किसके पास समय है, कौन किसके बारे में कितना सोचेगा। यदि हम नहीं सोचते हैं तो शरीर को मंदिर बनाइए, मन को मंदिर बनाइए, और घर को भी मंदिर बनाइए, और बाबा की जय जयकार करते रहिए। ये हर परिवार को, गृहस्थ को सोचना है कि मेरे बाद मेरे घर में दिया जलाने वाला कौन होगा, कौन आनंद मार्ग का झंडा आगे लेकर चलेगा। यदि आप नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा। हम लोग तो सोचते हैं, इसलिए तो बोलते हैं। हम लोग जो घूमते रहते हैं, उसका कारण क्या है? हर गृहस्थ सुखी रहे और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। गृहस्थ में, सन्यासी में साधना से संबंधित बाबा ने कोई भेद नहीं रखा है। स्त्री और पुरुष में दो प्रकार की साधनाएं आनंद मार्ग में नहीं है, एक ही साधना की प्रक्रिया है। जो लेशन हम करते हैं वही लेशन दीदी को भी देना है। तो साधना के क्षेत्र में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इन बातों को हमें मन में रखना चाहिए और इसको अहमियत से लेना चाहिए। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं। नमस्कार।